Good morning, students. I am Umesh Kumar, faculty of Sri Digambar Institute of Technology, Dosa in Civil Engineering Department. Students, last class will be discuss topic joints, requirement and types of joints. स्टूडेंट्स अपन ने लास्ट क्लास के अंदर जॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था कि जॉइंट्स क्या है। स्टूडेंट्स, जॉइंट्स क्या होते हैं कि कोई भी एक लंबी संरचना है या लॉन्ग डिस्टेंस है, उसके अंदर अपन को जॉइंट्स प्रोवाइड करवाना होता है, क्योंकि जो कंक्रीट होता है वो हीट एब्जॉर्ब करता है और हीट एब्जॉर्ब करने के बाद में वो क्या होता है, फैलता है। तो स्टूडेंट्स, जब वो फैलता है तो उससे क्या होते हैं, क्रैक्स डेवलप होते हैं। तो क्रैक्स डेवलप होने से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, संरचना के अंदर जॉइंट्स प्रोवाइड करवाते हैं। और स्टूडेंट, अपन ने बात की थी कि टाइप्स ऑफ जॉइंट्स की। तो स्टूडेंट, डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स की अपन ने बात की। स्टूडेंट, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट टॉपिक आर्च। स्टूडेंट, आर्च क्या होते हैं? आर्च इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क। एंड स्टूडेंट्स, जो आर्च है वो नॉर्मली देखे जाते हैं कि इनका यूज अपने टेम्पल्स, मॉस्क्यू, मस्जिद और जहाँ तक कि अपन घरों के अंदर भी आर्च का यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, नॉर्मली सबने देखे होंगे कि आर्च किस टाइप से बनते हैं और इन्हें किस प्रकार से यूज में लिया जाता है। तो बात करते हैं स्टूडेंट, आर्च होते क्या हैं। एन आर्च इज ए वर्टिकल कवर्ड स्ट्रक्चर दैट स्पान्स एन एलिवेटेड स्पेस। आर्च क्या है? एक वर्टिकल कवर्ड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पान एन एलिवेटेड स्पेस होता है। मे और मे नॉट सपोर्ट्स द वेट अबव इट। यह इसके ऊपर जो वेट है उसको सपोर्ट्स कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। और इन केस ऑफ ए हॉरिजॉन्टल आर्च लाइक एन आर्च डैम, द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर्स अगेंस्ट। स्टूडेंट, इसमें देख सकते हैं अपन की जो हॉरिजॉन्टल आर्च है, जो आर्च डैम पर यूज में लिए जाते हैं, वो हाइड्रोलिक स्टैटिक प्रेशर्स को क्या करते हैं, कैरी करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये स्टूडेंट आर्च पे डिपेंड करता है कि वो जो वेट है उसको सपोर्ट करेगा या वो नहीं करेगा। और स्टूडेंट, जो आर्च हैं उनका जो नॉर्मली यूज है वो मैंने पहले ही बताया था कि आपको टेम्पल्स, मॉस्क्यू और आज के हिसाब से देखिए स्टूडेंट्स, तो आर्च का यूज अपने होटल्स और घरों के अंदर भी होता है। वहाँ पर भी अपन क्या करते हैं, डिजाइनिंग के लिए, डेकोरेटम के लिए भी आर्च का यूज कर लेते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, आर्च इस टाइप का होता है। इसके अंदर स्टूडेंट देखते हैं अपन डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एक्स्ट्राडोज, स्पैंड्रेल, हंच, वॉइजर्स, की, राइज, इंट्राडोज, स्प्रिंगिंग लाइन, स्प्रिंजर, स्पान, पेयर, अब्यूटमेंट, सेंटर ऑफ स्पान, स्क्यूबैक। तो स्टूडेंट, इसके क्या है, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो अब स्टूडेंट अपन बात करते हैं इसके पार्ट्स की, किसके पार्ट्स कौन कौन से और कहाँ पर होते हैं। तो स्टूडेंट, बात करते हैं फर्स्ट इंट्राडोज की। द इनर कर्व ऑफ एन आर्च इज कॉल्ड एज इंट्राडोज। जो आर्च की इनर कवर सरफेस होती है उसे क्या बोलते हैं, इंट्राडोज बोलते हैं। जो इनर पार्ट होता है कर्व का, आर्च का,
उसे क्या बोलते हैं अपन, इंट्राडोज बोलते हैं। आर्च का इनर कर्व शेप का पार्ट क्या कहलाता है, इंट्राडोज कहलाता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट एक्स्ट्राडोज की। द आउटर कर्व ऑफ एन आर्च इज टर्म एज एक्स्ट्राडोज। जो स्टूडेंट आर्च का आउटर कर्व पार्ट होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, एक्स्ट्राडोज बोलते हैं। अब डायग्राम में देखते हैं स्टूडेंट ये दोनों चीज़ कहाँ पर होती हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट इंट्राडोज। इंट्राडोज जो इनर वाला पार्ट है उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट अपन, इंट्राडोज। तो इसके अंदर देख सकते हैं स्टूडेंट इंट्राडोज, ये इनर पार्ट क्या कहलाता है, इंट्राडोज। और स्टूडेंट बात करते हैं अपन एक्स्ट्राडोज की। तो जो कर्व का या आर्च का आउटर पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, एक्स्ट्राडोज। अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट अपन सोफिट इन एन आर्च। द इनर सरफेस ऑफ एन आर्च इज कॉल्ड सोफिट। जो आर्च की इनर सरफेस होती है उसे अपन क्या कहते हैं, सोफिट के नाम से भी जाना जाता है। सोफिट एंड इंट्राडोज आर यूज्ड साइनोमोशली। जो सोफिट और इंट्राडोज है वो साइनोमोशली की यूज में आती है। अब बात करते हैं स्टूडेंट वॉयजर्स की। द वेज शेप्ड यूनिट ऑफ मशीनरी विच आर फॉर्मिंग एन आर्च इज कॉल्ड एज वॉयजर्स। और स्टूडेंट इसके अंदर देखते हैं अपन वॉयजर्स कहाँ होता है। जो वॉयजर्स ये वाला जो पार्ट है स्टूडेंट्स, इसे क्या बोलते हैं अपन, वॉयजर्स। तो स्टूडेंट जो आर्च के अंदर ये वाले जो पार्ट है इन्हें क्या बोला जाता है, वॉयजर्स बोला जाता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट क्राउन ऑफ एन आर्च की। द हाईएस्ट पार्ट आर पिक पॉइंट ऑफ एक्स्ट्राडोज इज कॉल्ड क्राउन। जो अपना पिक पॉइंट है एक्स्ट्राडोज का उस और हाईएस्ट पार्ट पर स्टूडेंट जो आर्च है, इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये आर्च है, आर्च का हाईएस्ट पॉइंट, इसका हाईएस्ट पॉइंट कहाँ है, ये वाला। तो हाईएस्ट पॉइंट के हाईएस्ट पार्ट है इसके पिक पॉइंट को क्या बोला जाता है, क्राउन बोला जाता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट की स्टोन की। द वेज शेप यूनिट विच इज फिक्स्ड एट द क्राउन ऑफ द आर्च इज कॉल्ड की स्टोन। स्टूडेंट्स ये जो होती है क्राउन के साथ में फिक्स होता है और इस वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, की स्टोन बोला जाता है। तो इसके अंदर देख सकते हैं स्टूडेंट्स जो ऊपर वाला जो पार्ट है आर्च का, इसके पिक पॉइंट पे सबसे हाईएस्ट पॉइंट पिक पॉइंट पर इसे क्या बोला जाता है, क्राउन बोला जाता है। जो नीचे वाला जो पार्ट है उसे क्या बोला जाता है, की स्टोन बोला जाता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट स्क्यू बैक की। दिस इज एन इंक्लाइंड सरफेस और स्प्लेड सरफेस ऑन अब्यूटमेंट फ्रॉम विच आर्च कर्व स्टार्ट और एंड्स। स्टूडेंट्स जो अब्यूटमेंट है जहाँ पर कर्व क्या होता है, स्टार्ट होता है और एंड होता है, और यह क्या होती है, इनक्लाइंड सरफेस होती है। तो इसमें डायग्राम के अंदर देख सकते हैं अपन कि ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाता है, अपना अब्यूटमेंट कहलाता है। अब्यूटमेंट के इनक्लाइंड सरफेस पर, इस डायग्राम में देख सकते हैं स्टूडेंट, अब्यूटमेंट के इंक्लाइंड सरफेस पर ये वाला जो पार्ट है वो ये क्या कहलाता है, अपना स्क्यू बैक कहलाता है। तो स्टूडेंट इसके अंदर देख सकते हैं इंक्लाइंड पार्ट है, अब्यूटमेंट है, जहाँ से आर्च क्या होता है, स्टार्ट होता है और एंड होता है। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, स्क्यू बैक कहलाता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट स्प्रिंगिंग लाइन की। द इमेजरी लाइन joining the springing points to either ends is called as springing line। स्टूडेंट्स स्प्रिंगिंग लाइन है वो एक इमेजरी लाइन होती है जो दोनों पार्ट्सों पर क्या होती है, एक पार्ट से चल के दूसरे पार्ट्स पर क्या होती है, ख़त्म होती है। तो स्टूडेंट देख सकते हैं कि इस वाले पार्ट से और इस वाले पार्ट तक जो लाइन होगी इमेजरी लाइन, वही क्या कहलाती है, अपनी स्प्रिंगिंग लाइन कहलाती है। डायग्राम के अंदर देख सकते हैं स्टूडेंट जो स्प्रिंगिंग लाइन है ये वाली, यहाँ पर देखो
ये क्या है अपनी स्प्रिंगिंग लाइन है। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो एक आर्च के एक पार्ट से चलकर जहाँ पर आर्च ख़त्म होता है वहाँ तक होती है, यही क्या होती है, स्प्रिंगिंग लाइन कहलाती है। अब बात करते हैं स्टूडेंट स्प्रिंजर इन आर्च की। द फर्स्ट वॉइजर at springing level which is immediately adjacent to the skew back is called as springer। स्टूडेंट जो अपना वॉइजर होता है, फर्स्ट वॉइजर, स्टूडेंट वॉइजर अपन क्या इसको बोलते हैं, इन वाले पार्ट्स को अपन क्या बोलते हैं, वॉइजर बोलते हैं। जो फर्स्ट वॉइजर से स्टार्ट होता है उसके इमीडिएटली एडजेसेंट जो होती है स्क्यू बैक के, वो क्या कहलाता है, ये स्प्रिंजर कहलाता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट हंच की। द लोअर हाफ ऑफ द आर्च बिटवीन द क्राउन एंड स्क्यू बैक इज कॉल्ड हंच। तो स्टूडेंट हंच क्या होता है, यह आर्च का क्या होता है, एक लोअर पार्ट होता है, लोअर हाफ होता है ऑफ द आर्च, आर्च का, बिटवीन द क्राउन एंड स्क्यू बैक। स्टूडेंट स्क्यू बैक कहाँ होता है अपना, यहाँ पर होता है, और क्राउन कहाँ पर, यहाँ पर। स्क्यू बैक और क्राउन के बीच का जो लोअर हाफ होता है आर्च का, उसे क्या बोला जाता है, हंच बोला जाता है। तो स्टूडेंट इसके अंदर देख सकते हैं अपन कि स्क्यू बैक यहाँ पर होता है और क्राउन यहाँ पर है। तो क्राउन और स्क्यू बैक के बीच का जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, अपना हंच कहलाता है। तो इस डायग्राम से समझ सकते हैं स्टूडेंट हंच कहाँ पर होता है, क्राउन और स्क्यू बैक के बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं अपन, हंच बोलते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट अपन सेंटर ऑफ एन आर्च की, कि जो आर्च है उसका सेंटर कहाँ पर होगा। तो आर्च का सेंटर अपन नॉर्मली देखें तो जो अपना क्राउन होता है वहाँ से और स्क्यू बैक होता है वहाँ से अपन क्या करते हैं, एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। उस डिस्टेंस को क्या करते हैं, सेंटर पॉइंट, यानी बीच वाला पॉइंट अपन क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ एन आर्च, यानी आर्च का वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर सेंटर हो जाएगा। द जियोमेट्रिकल पॉइंट बेस्ड ऑन विच द आर्क फॉर्मिंग इंट्राडोज ऑफ आर्च, एक्स्ट्राडोज ऑफ आर्च एंड आर्च रिंग आर डिस्क्राइब्ड इज द सेंटर और स्ट्रिकिंग पॉइंट्स। तो स्टूडेंट देख सकते हैं इसके अंदर, किसके अंदर क्या है, इंट्राडोज ऑफ आर्च, एक्स्ट्रा डोज ऑफ आर्च, यानी आर्च का इंट्राडोज, एक्स्ट्रा डोज और जो आर्क रिंग है स्टूडेंट, इसे अपन क्या बोलते हैं, पूरे को आर्क रिंग। आर्क रिंग का जो सेंटर होता है वो क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ एन आर्च। अब स्टूडेंट अपन बात करते हैं स्पान ऑफ एन आर्च की, कि आर्च की भाई जो स्पान है वो क्या होती है। द क्लियर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट्स और अब्यूटमेंट और पेयर्स इज टर्म एज स्पान ऑफ एन आर्च। तो स्टूडेंट अपन देखते हैं जो अब्यूटमेंट, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, अब्यूटमेंट और पेयर। अब्यूटमेंट और पेयर के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, स्पान कहलाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अब्यूटमेंट कहाँ है, ये वाला जो पार्ट है, और पेयर कहाँ है, ये वाला जो पार्ट है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, अपनी स्पान कहलाती है। तो स्टूडेंट ये क्या कहलाती है, अपनी आर्च की क्या हो गई, ये स्पान हो गया। अब बात करते हैं स्टूडेंट राइज ऑफ एन आर्च की। तो स्टूडेंट देख सकते हैं अपन, द क्लियर वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ ऑन द इंट्राडोज एंड द स्प्रिंगिंग लाइन इज कॉल्ड एज राइज। जो स्टूडेंट्स इंट्राडोज और स्प्रिंगिंग लाइन का हाईएस्ट पॉइंट होता है, इंट्राडोज ये वाला जो पार्ट है इंट्राडोज, और स्प्रिंगिंग लाइन ये वाली लाइन, इनके बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, राइज। तो स्टूडेंट डायग्राम है, डायग्राम के अंदर अपन देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है इंट्राडोज है, इंट्राडोज से स्प्रिंगिंग लाइन यानी ये वाली जो लाइन है, इनके बीच की ये वाली डिस्टेंस क्या कहलाती है, राइज कहलाती है। तो स्टूडेंट डायग्राम से अपन समझ सकते हैं कि
इंट्राडोज और स्प्रिंगिंग लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस, वो क्या कहलाती है? अपनी राइज कहलाती है। स्टूडेंट, जो ये राइज होती है इसे अपन क्या करते हैं, बहुत ही सावधानी के साथ में जब आर्च बनाया जाता है, जब इसको स्टूडेंट्स जो राइज है इसे अपन क्या करते हैं, एक डिस्टेंस से मेंटेन करते हैं, ऐसे फिक्स करते हैं कि अपना जो राइज है वो दोनों साइड से क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और स्टूडेंट जो क्राउन होता है, क्राउन पर इसको क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। यानी क्राउन क्या चीज़ है स्टूडेंट्स, जो आर्च है उसके क्या है, हाईएस्ट पॉइंट है, और उसका मिडिल पॉइंट भी अपन उसको कह सकते हैं कि जो दोनों कर्व हैं वो एक क्राउन पर आकर क्या होते हैं, मिलते हैं। और स्टूडेंट जो क्राउन है वो इसका क्या हो गया, मिडिल पॉइंट हो गया। और क्राउन से ही अपन क्या करते हैं, जो राइज है उसे लेते हैं, उसकी माप करते हैं। तो स्टूडेंट जो राइज है उसे अपन क्या करते हैं, केयरफुली बनाया जाता है, और इसकी जो डिस्टेंस है उसे केयरफुली ली जाती है। तो इसके अंदर स्टूडेंट राइज कहाँ है, ये वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, अपना राइज कहलाता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट पेयर एंड अब्यूटमेंट की। द इमीडिएट सपोर्ट्स ऑफ एन आर्च इज कॉल्ड एज पेयर। यानी जो आर्च है उसे क्या करता है, इमीडिएट सपोर्ट करता है, वो क्या कहलाता है, पेयर कहलाता है। द एंड सपोर्ट ऑफ एन आर्च इज कॉल्ड एज अब्यूटमेंट। जो आर्च है उसका क्या है, एंड सपोर्ट है, यानी लास्ट का जो सपोर्ट्स है वो क्या कहलाता है, अब्यूटमेंट कहलाता है। स्टूडेंट एक चीज़ यहाँ समझने की है कि जो अब्यूटमेंट है वो जो आर्च है उसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट्स दोनों हो सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर अपन ध्यान रखेंगे कि जो अब्यूटमेंट है वो या तो आर्च का क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा, या आर्च का क्या होगा, लास्ट पॉइंट होगा। और जो पेयर है वो क्या होगा, इमीडिएटली क्या होगा, सपोर्ट्स होगा। यानी कोई भी आर्च है उसका इमीडिएट सपोर्ट्स क्या कहलाता है, पेयर कहलाता है। और एंड या स्टार्टिंग सपोर्ट क्या कहलाता है, अब्यूटमेंट कहलाता है। तो इसके अंदर स्टूडेंट ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अब्यूटमेंट क्या होता है, आर्च का स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट, और पेयर क्या होता है इसका, इमीडिएट सपोर्ट्स, जो कहाँ लगाते हैं अपन स्टूडेंट, जो आर्च हैं उनके बीच में लगाते हैं। तो वो क्या कहलाता है स्टूडेंट, पेयर कहलाता है। अब स्टूडेंट ये जो डायग्राम है इसके अंदर भी अपन देख सकते हैं कि जो दो आर्च हैं, ये वाला पार्ट्स देख सकते हैं स्टूडेंट, ये जो वाला पार्ट है ये एक आर्च यहाँ से स्टार्ट है और एक आर्च ये वाला स्टार्ट है। तो स्टूडेंट इन दो आर्चों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे क्या बोलते हैं अपन, स्पैंड्रेल। स्पैंड्रेल इसे बोला जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो आर्च है, एक आर्च यहाँ से स्टार्ट है और एक यहाँ से स्टार्ट है। इन दोनों आर्चों के बीच की डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, स्पैंड्रेल। और स्टूडेंट ये जो वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को जहाँ पर क्या होता है, आर्च स्टार्ट हो या एंड हो, तो जो ये वाली शेप बनती है, ये वाला पार्ट होता है, इसे क्या बोलते हैं अपन, इम्पोस्ट बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इम्पोस्ट। तो इस डायग्राम में भी और स्टूडेंट समझ सकते हैं अपन, जो वॉइजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कर्व के ये वाले जो हिस्से होते हैं इनको क्या बोला जाता है, वॉइजर्स बोला जाता है। और जो क्राउन है स्टूडेंट्स वो क्या है, इसका हाईएस्ट पॉइंट होता है, पिक पॉइंट होता है, उसे क्या बोला जाता है, क्राउन बोला जाता है। और स्टूडेंट जो ये बीच वाला ये वाला पार्ट है इसे क्या बोलते हैं अपन, की स्टोन। इसी प्रकार से स्टूडेंट पहले भी अपन देख चुके हैं कि हंच, इस वाले पार्ट्स को हंच बोला जाता है। स्पान ऑफ सेंटर ये वाला पार्ट हो गया, स्प्रिंजर ये वाला पार्ट हो गया जहाँ से आर्च क्या होता है, स्टार्ट होता है। और ये क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ पर जो इंक्लाइंड पार्ट है ये क्या हो गया, स्क्यू बैक वाला पार्ट ये हो गया। एक्स्ट्राडोज ऊपर वाला पार्ट, इंट्राडोज नीचे वाला पार्ट। तो स्टूडेंट ये अपना जो आर्च है ये क्या होता है, इसके डिफरेंट जो पार्ट्स थे वो हो गए कंप्लीट। अब जो स्टूडेंट अपन आगे बात करेंगे, आगे जो लेक्चर है उसके अंदर अपन बात करेंगे, तो इसमें देखेंगे कि अपन जो आर्च है
वो क्या है, अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आर्च हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आर्च के बारे में अपन आगे जो लेक्चर है उसके अंदर चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट जो आर्च है उसके जो कॉमन चीज़ जो है वो अपनी इसके कंपोनेंट्स ही होते हैं कि कौन सा कंपोनेंट्स आर्च के अंदर कहाँ पर होता है। तो इसकी नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है। और ये आर्च है स्टूडेंट्स, ये अपन को कहीं पर भी और किसी भी जगह नॉर्मली देखने को मिल जाएंगे। किसी भी टाइप्स के आर्च अपन को नॉर्मली देखने के लिए मिल जाते हैं। और थैंक यू स्टूडेंट्स।